हाल बता मैं तुम्हें समझा में भैया ध्यान दें इनकी बात। और ये हिंदी और अंग्रेजी दो ऐसे विषय हैं जिनको पढ़ने से होते है बेड़ों पार। सो मेरे भ्राता सुन लीजिए ध्यान लगाए, अरे हिंदी और अंग्रेजी को तुम पढ़ लो मन से, ताकि हो जाए भव से तुम्हारो बेड़ा पारे। सोई अरजी हमारी तुमसे है गिरे भ्राता, पढ़ लो अंग्रेजी को तुम मन से हो भ्राता, जग से होए तुम रोए बेड़ो पार। सो डियर स्टूडेंट्स, BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए आपका जो चैप्टर है यू एंड योर इंग्लिश, इसको हम स्पोकन इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं, इसको जीवी शाह ने लिखा है। ये आपका तीसरा चैप्टर है आपकी इंग्लिश का, और ये लास्ट चैप्टर है जो आपकी यूनिवर्सिटी से सिलेबस में लगे हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं पिछले 2 चैप्टरों की वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ, उनको आप इसी तरह से पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा और आपको याद होगा। और ये यूनिवर्सिटी सिलेबस से लगे हुए हैं, ये आपके तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। राइटर कह रहे हैं, जी विशा कह रहे हैं कि आई एम नाउ गोइंग टू सपोज, मैं ये बताने जा रहा हूँ दैट यू आर ए फॉरेन स्टूडेंट, कि आप एक विदेशी छात्र हैं ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के, एंड दैट यू डिजायर टू स्पीक, और आप बोलने की करते हैं इच्छा, इट वेल, इसको अच्छी तरह से, अंडरस्टूड, ताकि ये समझ में अच्छी तरह से आ जाए। व्हेन यू ट्रैवल इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, जब कभी यहाँ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की यात्रा करते हैं, वो आर इन अमेरिका, या अमेरिका की, वो आर व्हेन यू मीट ए नेटिव, या फिर आप देशवासी से मिलते हैं, आप दोज कंट्री के, उस देश के, और इट में भी, ये भी हो सकता है दैट यू आर योर सेल्फ ए नेटिव है, ये भी हो सकता है कि आप भी उसी देश के रहने वाले हैं। बट दैट यू स्पीक इन प्रोवेंशियल, किंतु आप वहाँ पर प्रांतीय भाषा बोलते हैं। प्रोवेंशियल प्रांतीय भाषा होती है। वो आर कोकनी डायलेक्ट, या फिर सीधे कोकनी को भाषा को बोलते हैं आप। विच यू आर ए लिटिल असेम्ड, जिस पर होती है आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी, यानी लिटिल असेम्ड का मतलब थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। वार विच परहैप्स प्रिवेंट्स, या जो आपको रोकती है, यू फ्रॉम ऑब्टेनिंग सम एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार, जो आपको एम्प्लॉयमेंट देने से, यानी रोजगार को देने से रोकती है। विच इज ओपन टू दोज ओनली, ये उन्हीं के लिए खुलकर होती है हु स्पीक, जो इसको बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड करेक्ट इंग्लिश, इसी को हम शुद्ध अंग्रेजी कहते हैं। नाउ वेदर यू आर ए फॉरेन आर ए नेटिव, अब चाहे तुम विदेशी हो या देशवासी हो, द फर्स्ट थिंग, पहली बात यह है कि आई मस्ट इम्प्रेस ऑन यू, कि मुझे तुम पर अपना प्रभाव जताना होगा। इज दैट, वो है, देर इज नो सच थिंग, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, एज आइडियली करेक्ट इंग्लिश, जो एक आदर्श या अच्छी अंग्रेजी हो। नोट टू ब्रिटिश सब्जेक्ट स्पीक एग्जैक्टली, कोई भी 2 अंग्रेज एक जैसी या लाइक एक जैसी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। आई एम ए मेंबर ऑफ कमेटी, जैसे कि मैं एक कमेटी का सदस्य हूँ। एस्टाब्लिश्ड बाई ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसकी ब्रिटिश कॉरपोरेशन के द्वारा स्थापना हुई थी। फॉर द पर्पज, कहने फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग, ये उनका निर्णय लेने का एक उद्देश्य है।
हाउ द अटरनेस ऑफ स्पीकर्स इम्प्लाइज कि किस तरह से हम इनको इम्प्लाइड करें वाई कारपोरेशन निगम के द्वारा शुड बी प्रोनाउंसड इज ऑर्डर उनके आदेशों को सुना जाता है समझा जाता है दैट दे शुड बी ए मॉडल ऑफ करेक्टिंग स्पीच और वे शुद्ध अंग्रेजी का एक मॉडल तैयार करते हैं यानी शुद्ध अंग्रेजी सिखाने का कार्य करते हैं। कहने मतलब कम वो आर एडुकेटेड पर्सन कहने वाला यहाँ पर करेक्ट स्पीच फॉर द ब्रिटिश इजलैंड यानी ब्रिटिश देशवासियों के लिए शुद्ध अंग्रेजी को सिखाने का वो निगम वो कॉर्पोरेशन काम करता है। ऑल दी मेंबर्स ऑफ द कमेटी के आर एजुकेटेड पर्सन हैं सभी मेंबर सभी सदस्य कमेटी के पढ़े लिखे मेंबर होते हैं व्यक्ति होते हैं। हो जी स्पीच जिनका भाषण वुड पास एज करेक्ट यानी उनका जो भाषण होता है वो सब करेक्ट शुद्ध होता है। रिफाइंड इन एवरी सोसाइटी और हर समाज के लिए रिफाइन करके यानी अच्छा करके सुनाया जाता है। और एनी एम्प्लॉयमेंट इन लंदन या लंदन में प्रत्येक एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार वाले व्यक्ति को। आवर चेयरमैन इज द पोएट लॉरिएट हमारे चेयरमैन इज पोएट लॉरिएट हैं। हु इज नॉट ओनली एन आर्टिस्ट वो केवल एक कलाकार ही नहीं हैं। हुज मटेरियल आर द साउंड ऑफ स्पोकन इंग्लिश ये सब उनका तौर तरीका अंग्रेजी को बोल चाल का है। बट माने किंतु ये स्पेशलिस्ट एक अंग्रेजी का विशेषज्ञ इन द प्रोनाउंसिएशन वो सही उच्चारण करता है। हालांकि अंग्रेजी का सही स्पष्ट होता है वही सही उच्चारण करता है प्रोनाउंसिएशन उच्चारण। बना पावर मेंबर इज सर जॉन्स्टन उनमें से एक अंग्रेजी के सदस्य सर जॉन्स्टन हैं। और बीप्स रॉबर्ट फेमस जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नॉट ओनली एज एन एक्टर वो केवल वक्ता के ही लिए नहीं बट फॉर ब्यूटी ऑफ हिज स्पीच बल्कि वो भाषण की सुंदरता के लिए भी सुंदर जाने जाते हैं। आई वाज सेलेक्टेड फॉर सर्विस मुझे सेवा के लिए चुना गया ऑन कमेटी के द्वारा बिकॉज क्योंकि एज ए राइटर ऑफ प्लेस क्योंकि वो एक नाटक के लेखक थे। आई एकस्टम्ड मुझे इस चीज़ से अवगत कराया गया टू सुपरिटेंडेड देयर रिहर्सल्स और मुझे उसका रिहर्सल भी कराया गया यानी प्रशिक्षण भी दिलाया गया। एंड टू लिसन क्रिटिकली और मैं उसको सही जटिलता से सुन सकूं। टू बे हर तरीके से इन विच दे आर स्पोकन बाय एक्टर्स ताकि जैसे कि एक अभिनेता की तरह बोला जा सके। एक्टर वन अभिनेता होते हैं। हु आर बाई प्रोफेशनल एक पेशा के तौर पर और प्रोफेशनल पेशा के तौर पर। ट्रेन स्पीकर बीइंग माई सेल्फ पब्लिक स्पीकर जो कि एक ट्रेंड होता है ट्रेंड जो होता है स्पीकर उसको जनता के सामने ला जाता है। फॉर लॉन्ग एक्सपीरियंस एक लंबे अनुभव के लिए द कमेटिनोज यानी कमेटी के सदस्य जानते हैं एज मच एज एनी वन नोज इन अबाउट इंग्लिश स्पीच कमेटी के लोग ऐसा जानते हैं जैसे कि अंग्रेजी के अन्य भाषण देने वाले जानते हैं। इट्स मेंबर डू नॉट एग्री और फिर भी इसके मेंबर इस चीज़ से सहमत नहीं होते हैं एज टू द प्रोनाउंसिएशन इस उच्चारण पर। आपोसम दी सिंपलेस्ट इस तरह के सरल भाषणों पर एंड कॉमनेस्ट वर्ड और महत्वपूर्ण शब्दों पर इन इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा में द टू
करें द टू सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट वर्ड्स, इसके जो सबसे सरल और कॉमनेस्ट वर्ड होते हैं इन एनी लैंग्वेज किसी भाषा के, आर यस वो हैं, यस एंड नो, यस माने हाँ और नो माने नहीं, बट नो टू मेंबर ऑफ द कमिटी प्रोनाउंस सेम एग्जैक्टली लाइक, दो कमेटी के सदस्यों का जो उच्चारण होता है वो एक जैसा नहीं हो सकता। ऑल दैट कैन बी पेड इज दैट एवरी मेंबर प्रोनाउंसेस, हर मेंबर का जो उच्चारण होता है वो अलग होता है। दे मीन सच वे इस तरीके से दे वुड नॉट ओनली बी इंटेलिजिबल, कि वे इसके योग्य ही नहीं। इन एवरी इंग्लिश स्पीकिंग, ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई अंग्रेजी स्पीकिंग करने में माहिर हो, स्पीकिंग अपने कंट्री देश के अनुसार, बट वुड स्टैम्प द स्पीकर एज ए कल्टिवेटेड पर्सन, बट माने किंतु बट स्टैम्प द स्पीकर एज ए कल्टिवेटेड पर्सन, वो ही है अपने व्यक्ति जो होता है, कल्टिवेटेड का मतलब है विकसित करने वाला, एज डिस्टिंग्विश्ड भिन्न तरीके से, फ्रॉम एन इग्नोरेंट एक अज्ञानता के तौर पर, एंड इलिटरेट और अनपढ़ के तौर पर। यू विल से तुम कहोगे या कह सकते हो, वेल ठीक, दैट इज़ गुड इनफ जब उसमें कुछ अच्छाई हो, फॉर मी मेरे लिए, दैट इज़ हाउ यही वजह है, हाउ आई डियर टू स्पीक कि मैं किस तरह से बोलूं, बट आई विच मेंबर ऑफ द कमेटी, किंतु कमेटी के जो मेंबर होते हैं, विल यू टेक फॉर यू मॉडल, आपको एक तरीका बताते हैं या मॉडल देते हैं। देर आर इरिस मेंबर, वो सब इरिस के मेंबर सदस्य होते हैं। वो स्कॉटिश मेंबर या फिर स्कॉटिश के मेंबर भी हो सकते हैं, वेल्स मेंबर या फिर वेल्स मेंबर भी हो सकते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेंबर या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी मेंबर हो सकते हैं, अमेरिकन मेंबर्स या फिर अमेरिका के मेंबर भी हो सकते हैं। ऑल रिकॉग्नाइजेबल, ये सभी समझदार होते हैं या समझने में माहिर होते हैं। एज सच बाई देयर डिफरेंस ऑफ स्पीच, इन सभी के भाषणों में होता है अंतर। दे डिफर आल्सो अकॉर्डिंग टू द कंट्री, वे अपने देश के अनुसार अलग अलग भी होते हैं। इन विच, जिसमें देवर वर्ण जहाँ पर भी जन्म लेते हैं, नाउ एज दे आल स्पीक डिफरेंटली, और यही कारण है कि वे अलग अलग बोलते हैं। इट इज़ नॉनसेंस टू से, ये कहना है बकवास, दैट दे आल स्पीक करेक्टली, कि वे शुद्ध अंग्रेजी बोलते हैं। आल वी कैन क्लेम, हम दावा कर सकते हैं, इज दैट दे आल स्पीक प्रेजेंटेबली, कि वे वर्तमान के तौर पर ही बोलते हैं जैसा बोला जाता है वहाँ पर। एंड दैट, और कि यू स्पीक एज दे डू, वो वैसा ही बोलते हैं जैसा कि वे कहते हैं या करते हैं। यू विल बी अंडरस्टूड इन एनी इंग्लिश स्पीकिंग, तुम किसी भी अंग्रेजी बोलचाल की भाषा को समझते हो कंट्री देश के अनुसार, एंड एक्सेप्टेड एज ए पर्सन ऑफ गुड सोशल, एक अच्छी समाज के अनुसार आप उसको मान लेते हो या स्वीकार कर लेते हो। स्वीकार कर लेते, एक्सेप्टेड स्वीकार करना होता है। गुड सोशल स्टैंडिंग, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई कुड ऑफर यू चॉइस, कि आप अपनी पसंदगी से अमॉन्ग देयर में मॉडल, की अपना एक मॉडल तैयार करें।
बट फॉर द मोमेंट, किंतु थोड़े समय के लिए, आई एम अफ्रेड, मुझे डर रहता है कि यू मस्ट पुट अप विद मी, कि तुम मेरे से ये सीख रहे हो, एन इरसमैन के होने नाते, आई हैव सैड इनफ टू यू, मैंने बहुत कुछ आपसे कहा है, अबाउट द फैक्ट, इस रहस्य के बारे में, दैट नो टू नेटिव स्पीकर, की दो देशवासी वक्ता जो बोलते हैं आप इंग्लिश स्पीकिंग, यानी इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, इट लाइक, वो जरूरी नहीं है कि एक जैसा इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, हालांकि उनमें एक जैसे अंग्रेजी नहीं हो सकती बोलने की, बट परहैप्स, किंतु यू आर क्लेवर इनफ हो, आप बहुत कुछ चतुर और चालाक हैं, टू आस्क मी, मुझसे जानने के लिए, वेदर आई माई सेल्फ स्पीक, मैं चाहे बोलूँ या ना बोलूँ, इट इन द सेम, इसी तरीके से, आई मस्ट कन्फेस, कन्फेस का मतलब मैं स्वीकार करता हूँ, एट वंस, तुरंत इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, दैट आई डू नॉट, कि मैं ऐसा नहीं करता, नोबडी डज, और ना ही और कोई करता है, आई एम एट प्रेजेंट स्पीकिंग, मैं वर्तमान में बोल रहा हूँ, टू एन ऑडियंस, एक श्रोता के लिए, आप मैनी थाउजेंड ऑफ ग्रामोफोन्स, मान लीजिए मेरे पास बहुत से हजारों ग्रामोफोन, मैनी ऑफ होम आर ट्राइंग हार्ड टू फॉलो वर्ड्स, बहुत से ऐसे हैं जो समान वर्डों का फॉलो नहीं कर सकती, सिलेबल बाय सिलेबल, यानी लय के अनुसार, इफ़ आई वर टू स्पीक टू यू एज ए केयरलेसली, और यदि मैं अगर आपसे लापरवाही से बोलता हूँ, एज आई स्पीक टू माई वाइफ एट होम, या मैं अपनी पत्नी से अपने घर पे बात करता हूँ, दिस रिकॉर्ड वुड बी यूजलेस, तो ये रिकॉर्ड जो होता है वो व्यर्थ हो जाता है, एंड इफ, और यदि, आई वर टू स्पीक टू माई वाइफ एट होम, अगर मैं अपनी पत्नी से अपने घर पर बात करता हूँ, एज केयरफुली, इतनी सावधानी से, एज आई एम स्पीकिंग टू, जितना मैं आपसे बोलता हूँ, सी वुड थिंक, वो समझ जाएगी, दैट आई वाज गोइंग मैड, कि वो समझेगी कि मैं हो गया हूँ पागल, एज ए पब्लिक स्पीकर, जैसे कि एक पब्लिक स्पीकर, इन पब्लिक का बोलने वाला एक स्पीकर, आई हैव टू टेक केयर दैट एवरी वर्ड, कि वो हर वर्ड के प्रति सावधानी रखता है, आई से इज, कह रहे हैं आई से इज हार्ड डिफ़िकल्टली, ये बहुत ही कठिन है, एट फॉर एंड ऑफ लार्ज, अधिक, ये अंत में अधिक मात्रा में, लार्ज हॉल्स कंटेनिंग थाउजेंड ऑफ पीपल, जहाँ पर हजारों लोग होते हैं, बट एट होम, उस घर पर भेन, आई हैव टू कंसाइडर, कि जब मैं घर पर समझता हूँ कि ओनली माई वाइफ सिटिंग विद हिम, कि घर पर मेरी अकेली ही पत्नी है, 6 फीट ऑफ मी एट ब्रेकफास्ट, लगभग 6 बजे के आसपास हम ब्रेकफास्ट करते हैं, आई टेक सो लिटिल पेन, मुझको थोड़ी सी होती पीड़ा है, विद माई स्पीच, मेरे को बोलने में, दैट वेरी ऑफन इंस्टीड ऑफ गिविंग मी, मुझे कुछ देने की बजाय द एक्सपेक्टेड आंसर, मेरा आशा भरा जवाबों के प्रति, सी सेज, वो कहती है, डोंट मम्बल, कि आप तुतलाओ मत, मम्बल माने तुतलाना होता है, एंड डोंट टर्न योर हेड अवे, और आप अपना सिर मोड़ो मती, वेन यू स्पीक, जब तुम बोलते हो,
आई कैन नॉट हियर ए वर्ड यू, मैं तुम्हारे शब्द को सुन नहीं पाती, समझ नहीं पाती। आर सेइंग, जो तुम कह रहे हो। एंड सी आल्सो इज लिटिल केयरलेस, वो भी थोड़ा लापरवाही हो जाती है। सम टाइम, कुछ समय के लिए। आई हैव टू से, मुझे कुछ कहना होता है तो मैं कहता हूँ व्हाट मीन्स, क्या कहना चाहते हो। 2 or 3 times ड्यूरिंग आवर मील, यानी एक या दो बार हमारे भोजन के समय, मील माने भोजन होता है। एंड सी सस्पेक्ट मी, वो मुझ पर संदेह कर लेती है। आप ग्रोइंग डीफर की, एंड डीफर की, तुम अधिक बैरे गूंगे हो गए हो। तो सी डज नॉट से सो, वो इसलिए कुछ नहीं कहती है। बिकॉज, क्योंकि आई एम नाउ ओवर 70, क्योंकि मैं 70 के पार मेरी उम्र हो गई है। इट माइट बी ट्रू, ऐसा कहने में सच है। नो डाउट, कोई संदेह की बात नहीं। आई आउट टू स्पीक इन माई वाइफ केयरफुली, जब भी मैं अपनी पत्नी से सावधानी से बोलता हूँ या बात करता हूँ। एज आई शुड स्पीक टू ए क्वीन, तो मुझे ऐसा लगता कि मैं एक रानी से बात करता हूँ। एंड सी टू मी एज केयरफुली, और वो भी मुझसे सावधानी से बात करती है। एज सी वुड स्पीक टू किंग, वो मुझसे एक राजा की तरह भी बात करती है। बी आउट टू, हम भी करते हैं। बट वी डोंट, किंतु हम कभी भी मना भी कर लेते हैं। वाई द वे, इसी तरह के, इस तरीके से। इज शॉर्ट फॉर डू नॉट, छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं। वी आल हैव कंपनी मेंबर, मान लीजिए हम कंपनी के सदस्य हैं। एंड होम मेंबर, और घर के सदस्य हैं। इफ़ यू वर टू कॉल ऑन ए स्ट्रेंज फैमिली, और मान लीजिए आपको किसी अनजान परिवार से कॉल आ जाती है। एंड टू लिसन थ्रू द बी होल नॉट, और तुम सही तरह से उनको नहीं समझ पाते। दैट आई वुड सजेस्ट, मैं सुझाव देता हूँ। फॉर ए मोमेंट, थोड़े समय के लिए। दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सच, कि आप ऐसा करने के लिए सक्षम हो। ए वेरी अनलेडी लाइक आर अनजेंटलमैन थिंग्स, या कुछ सोचनीय बात। बट स्टिल, किंतु फिर भी। इट इज़ योर एंथुसियाज्म, ये आपका है एक उत्साह या साहस। फॉर स्टडिंग लैंग्वेज, एक भाषा को अध्ययन करने का। यू कुड ब्रिंग योर सेल्फ, तभी आप अपने आप को लाते हैं। टू डू इट, ऐसा करने के लिए। जस्ट फॉर ए फ्यू सेकेंड, थोड़े सेकंड के लिए। टू हियर, आप सुनते हैं। हाउ ए फैमिली स्पीक टू वन अनदर, कि एक परिवार किस तरह से अपने आपस में बात करते हैं। वेन देयर इज नोबडी, जहाँ बोलने के लिए कोई नहीं है। जहाँ बोलने के लिए कोई नहीं है, तो कहना है जहाँ पर बोलने के लिए कोई नहीं, नोबडी। द एल्स लिसनिंग, सिवाय सुनने के लिए। टू देम, तुम्हारी बातों को। एंड देन वॉक इन टू द रूम, तुम चलकर कमरे में जाते हो। एंड हियर हाउ, और सुनते हो। हाउ वेरी डिफरेंटली दे स्पीक इन योर प्रेजेंस, कि आपकी उन उपस्थिति में वे कितना अलग बोलते हैं। द चेंज वुड सरप्राइज यू, ये परिवर्तन, ये चेंज आपको आश्चर्य में डाल देता है। इवन वेन अवर होम मेंबर्स, जैसे कि हमारे घर के सदस्य। आर एज गुड एज अवर कंपनी मेंबर, हमारे कंपनी के मेंबर उतने ही अच्छे होते हैं। एंड आप कर्सर, वास्तव में दे आउट टू बी मच बेटर, और भी अधिक अच्छे होते हैं। दे आर ऑलवेज डिफरेंट, देखा जाए वे हमेशा से अलग होते हैं। एंड द डिफरेंस इज ग्रेटर इन स्पीच,
देन द एनीथिंग एल्स। ये हमारा भाषण उनकी अपेक्षा देखे अच्छा होता है। सपोज सोचिए आई फॉरगेट टू बिंड माई वॉच। मान लीजिए मैं अपनी घड़ी में चाबी देना भूल जाता हूँ या चाबी लगाना भूल जाता हूँ। बिंड माने घड़ी में चाबी भरना। एंड इट स्टॉप्स, और वो जाती है रुक। साथियों, जब घड़ी में चाबी नहीं भरोगे तो वो रुक जाएगी। आई हैव टू आस्क, मुझे पूछना पड़ता है समबडी, किसी से। टू टेल मी द टाइम, की मुझे समय बता दो। इफ़ आई आस्क ए स्ट्रेंजर, जब मैं किसी अनजान से पूछता हूँ तो आई से, मैं कहता हूँ व्हाट ओ क्लॉक इज इट, अभी क्या समय है। द स्ट्रेंजर हियर्स एवरी सिलेबल डिस्टिंक्टली, वो अनजान व्यक्ति मेरी सिलेबल, मेरी आवाज़ को सुनता है। बट इफ़, मानूँ यदि आई आस्क माई वाइफ, ऐसा मुझे लगता है कि मैं अपनी पत्नी से पूछ रहा हूँ। सी हियर्स ए क्लॉक जस्ट, दैट इज गुड इनफ, ये उतना ही अच्छा होता है फॉर हर, जितना कि उसके लिए। बट इट वुड बी नॉट बी गुड, किंतु ये उतना अच्छा नहीं होता है फॉर यू, तुम्हारे लिए। सो आई एम स्पीकिंग टू यू, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। नाउ मच मोर केयरफुली, कि अधिक सावधान हो जाओ। देन आई स्पीक टू हर, जब मैं उससे बात करता हूँ। बट प्लीज डोंट टेल हर, किंतु उससे मुझ कुछ कहना। आई एम नाउ गोइंग टू एड्रेस माई सेल्फ स्पेशली, अब मैं अपने आप को विशेष तौर से संबोधन करने जा रहा हूँ। टू माई फॉरेन हियरर्स, अपने विदेशी श्रोता के लिए। आई हैव टू गिव देम अनदर वार्निंग, मैं उनको दूसरी चेतावनी देता हूँ। आप क्वाइट ए डिफरेंट काइंड, कि तुम थोड़े से बदल गए हो। इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश, यदि तुम अंग्रेजी को सीखने वाले हो। बिकॉज यू इंटेंड टू ट्रेवल इन इंग्लैंड, क्योंकि तुमने इरादा कर लिया है इंग्लैंड जाने का। एंड विश टू अंडरस्टैंड देयर, और तुमने उनको समझने का इच्छा कर ली है। डू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश परफेक्टली, तो परफेक्ट तरह से अंग्रेजी बोलने की कोशिश मत करना। करें डू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश परफेक्टली, आप पूरी तरह से अंग्रेजी को बोलने की कोशिश मत करना। बिकॉज, क्योंकि इफ़ यू डू, अगर तुम ऐसा करोगे, नो वन विल अंडरस्टैंड यू, तो तुम्हारी बात को कोई नहीं समझेगा। ना समझने का मतलब है आप तेजी से बोलेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। दैट थो देयर इज नो सच थिंग, कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए एज परफेक्टली करेक्ट इंग्लिश, कोई परफेक्ट जैसी अंग्रेजी जैसी बात। देयर इज नो प्रेजेंटेबल इंग्लिश, ऐसी कोई अंग्रेजी की प्रस्तुति नहीं होनी चाहिए। विच विल कॉल गुड इंग्लिश, हालांकि जो अच्छी अंग्रेजी होती हो। वट इन लंदन, किंतु लंदन में 900 यानी 900 लोग। एंड 99 और 99 आउट ऑफ एवरी 1000 पीपल, इनमें से लगभग 1000 में से। नॉट ओनली स्पीक बैड इंग्लिश, वो केवल खराब ही अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। बट स्पीक इवन वेरी बैडली, किंतु बहुत बुरी अंग्रेजी भी बोलते हैं। यू में से, तुम कह सकते हो दैट इवन दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश वेल देमसेल्फ, कि वे स्वयं अंग्रेजी अच्छी नहीं बोलते हैं। दे कैन एट लीस्ट अंडरस्टैंड, वे केवल तुम्हें समझा सकते हैं।
इट भेन इट बेल, ये अच्छा तभी होगा स्पोकन बोलने के लिए। दे कैन भेन द स्पीकर इन इंग्लिश, कि वो अंग्रेजी के वक्ता हूँ। बट भेन द स्पीकर, किंतु वो वक्ता इज ए फॉरनर, अगर विदेशी है तो द बेटर ही स्पीक्स, तो वो अच्छा तभी होगा। द हार्डर इज टू अंडरस्टैंड हिम, कहने मतलब अगर वो विदेशी है वक्ता तो आप विदेशी नहीं है तो आपको वहाँ पर समझने के लिए कठिनाई होगी। नो फॉरजन कैन एवर स्ट्रेस द सिलेबल एंड मेक द वॉइस, कोई भी विदेशी एक लगातार लय की आवाज़ में नहीं अपना भाषण दे सकता। राइज कभी उठती भाषा में, एंड फॉल इन कभी गिरती भाषा में, क्वेश्चन एंड आंसर असेशन वो इस तरह के प्रश्न और जवाब करता है। एंड डेनियल इन रिफ्यूजल कंसेंट, कभी वो हाँ में और कभी वो ना में। कंसेंट इन इंक्वायरी फॉर इन्फॉर्मेशन, इस तरह की वो सूचनाएं देता है। एग्जैक्टली वास्तव में एज ए नेटिव डच की एक देशवासी ऐसा कर सकता है। देयरफॉर इसलिए द फर्स्ट थिंग पहली बात यह है कि यू हैव टू स्पीक विद ए स्ट्रॉन्ग फॉरजन एक्सेप्ट, आपको उसी तरह से बोलना चाहिए जिसको विदेशी स्वीकार करे। एंड स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, और ब्रोकन अंग्रेजी बोले। दैट इज इंग्लिश, वो अंग्रेजी विदाउट एनी ग्रामर रे। स्पोकन इंग्लिश वह है इंग्लिश जो बिना ग्रामर की रे है। देन एवरी इंग्लिश, तभी प्रत्येक अंग्रेजी बोलने वाला पर्सन व्यक्ति, टू होम यू स्पीक, जिसके लिए तुम बोलते हो, विल एट वंस नाउ, वो तुरंत जान जाता है, दैट यू आर ए फॉरजन, की तुम विदेशी हो। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, और तुम समझने की कोशिश करते हो। एंड बी रेडी टू हेल्प यू, और वो मदद करने को तैयार हो जाते हो। ही विल नॉट एक्सपेक्ट, वो उम्मीद नहीं करता है, यू टू बी पोलाइट, की तुम विनम्र हो। एंड टू यूज इलेबोरेट ग्रामेटिकल फ्रेसेस, और आपको ग्रामर के वाक्यों को प्रयोग सही तरह से करो। ही विल बी इंटरेस्टेड इन योर, और वो आप में इंटरेस्ट रुचि रखेगा। बिकॉज क्योंकि यू आर ए फॉरनर, क्योंकि आप हैं एक विदेशी। एंड प्लीज्ड बाई दिस क्लेवरनेस इन मेकिंग, आप ऐसी चतुराई करने से खुश हो जाते हो। आउट योर मीनिंग, जिसमें कुछ अर्थ से बाहर। एंड बीइंग एबल टू टेल यू, और आप बताने में सक्षम हैं। व्हाट यू वांट टू नो, कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं। इफ़ यू से, यदि तुम ऐसा कहते हो, विल यू हैव द गुडनेस, तो तुम्हारे अंदर उतनी अच्छाई है, सर, टू डायरेक्ट मी टू द रेलवे रिमेंस, रेलवे के रिमेंस में, यानी रेलवे की जगह पर, रिमेंस एट चार्मिंग क्रॉस। प्रोनाउंसिंग, आप कहते हो ऑल दी नो वोवेल्स, सभी वोवेल शब्दों को, एंड कंसोनेंट्स, और व्यंजनों को, ब्यूटीफुली, बड़े सुंदर ढंग से। ही विल नॉट बी अंडरस्टैंड यू, वो आपको नहीं समझेगा। एंड विल सस्पेक्ट यू ऑफ बीइंग ए बेगर, और आपको समझेगा कि ये कोई भिखारी है, और एक कॉन्फिडेंस टिकटस्टर है, या कोई विश्वास रूप से टिकटस्टर है। बट इफ़ यू आर साउट प्लीज चार्मिंग क्रॉस, किंतु आप प्लीज कृपया करके बात करते हैं, विच में एक तरीका है। यू विल हैव नो डिफ़िकल्टी, आपको कठिनाई नहीं होगी। हाफ ए डजन पीपल, जब आधा दर्जन लोग, विल इमीडिएटली ओवरवेल्म यू विद डायरेक्शन, अगर आपके इस दिशा में आधा दर्जन लोग आ जाएं। इवन इन प्राइवेट इंकर्स,
इंटरकोर्स, अगर प्राइवेट तौर पर अगर इंटरकोर्स वास्तव में विद कल्टिवेट पीपल, इस तरह के व्यक्ति हों जो समझने की कोशिश करते हों, यू मस्ट बी स्पीक टू वेल, तो आपको अच्छा बोलना होगा, यानी अधिक अच्छा बोलना होगा। अप्लाई दिस टू स्पीक अटेम्प्ट, आपको इस तरह की बातों को बोलने के लिए अप्लाई करना होगा। टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, और विदेशी भाषा को जानने के लिए। एंड नेवर ट्राई टू स्पीक देम टू वेल, और आपको अधिक बोलने के लिए आपको कहने मतलब एंड नेवर ट्राई टू स्पीक देम टू वेल, और आपको अधिक कभी ज़्यादा अच्छे बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड डू नॉट बी अफ्रेड, और ना ही डरने की। टू ट्रेवल, यात्रा करते समय। यू विल बी सरप्राइज्ड, आप अचंभे में पड़ जाएंगे। टू फाइंड, ये प्राप्त करते समय। हाउ लिटिल यू नीड टू, आपको कितनी आवश्यकता है। टू नो, जानने की। और हाउ बैडली, या कितना बुरा बोलने की। यू में प्रोनाउंस, आपका जो उच्चारण है कि कितना अच्छा और कितना बुरा है। इवन अमॉन्ग, यहाँ तक कि इंग्लिश पीपल, अंग्रेजी लोगों के मध्य। टू स्पीक टू वेल, अंग्रेजी लोगों की भी अच्छा बोलो। इस पेडेनिक अफेक्शन, एक प्रकार से एक देखा जाए एक स्नेह और प्रेम है। ए फॉरेनर, एक विदेशी के लिए। इट इज समथिंग रोज, एक विदेशी के लिए तो कुछ थोड़ा सा अधिक खराब है। दैन एन अफेक्शन, अब एक स्नेह की बजाय इट इज एन इंसल्ट, एक अपमान की बात है। टू द नेटिव, एक देशवासी के लिए। हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज ओन, जो खुद अपनी बोलती हुई खुद में अपनी भाषा को या दूसरों की भाषा को नहीं समझ पाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये वीडियो कर दी है तुम्हारे लिए तैयार। यदि तुम्हें पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इसको शेयर भी अवश्य करते रहना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार।